बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपको अपने चैनल पर एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, जिन लोगों को हमारा ये चैनल पसंद है और हमारी ये वीडियोस उनको अच्छी लगती हैं तो उन्हें चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इन वीडियोस को शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आज हम इसी तनाज़ुर में आपके लिए लेकर आए हैं अदरक और लहसुन के हवाले से बहुत ही खूबसूरत इसके फ़ायदे। लेकिन आज की ये वीडियो ओवरऑल वीडियो होगी। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल जो है सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ अदरक और लहसुन के हवाले से, जिसमें अदरक के अलग अलग फ़ायदे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, हर बीमारी के हवाले से अदरक का जो इस्तेमाल है वो मैं आपके सामने रखूँगा। और इसी तरह लहसुन के हवाले से भी ये है कि हर बीमारी में जिस बीमारी में लहसुन का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इन दो चीज़ों के इतने बेशुमार फ़ायदे हैं, ऐसा बाकमाल ख़जाना है ये दोनों चीज़ें कि हर तरह की बीमारी में इस्तेमाल होते हैं। तो आम हमारे माशरे में पाई जाने वाली जो बीमारियां हैं उसमें लहसुन और अदरक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। अदरक जिसका इस्तेमाल जो है, जिसका हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद में भी इसका बहुत ज़्यादा जिक्र है, और ये एक मुसलमा हकीकत है शिफा के हवाले से, क्योंकि बहुत ही वाज़ेह तरीके के साथ, और ये जन्नत के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया गया है और बताया गया है कि जन्नत के फलों में भी और जन्नत की जो नेमतें हैं उनके अंदर भी ये शामिल होगा। तो तक़वियत मैदा के हवाले से, दिमागी ताकत के हवाले से, अमराज़ सीना और पेट की बीमारियों के हवाले से, बलगमी मर्ज़ हो या मुक़व्वी कल्ब हो, दायमी कब्ज़ हो, शुगर का मर्ज़ हो, इसके अलावा आँखों का दर्द हो या कोलंज का दर्द हो, बवासीर का मसला हो, खराबी जिगर हो, इस्तिस्का का मसला हो, शुगर का मर्ज़ हो, तबखीर मैदा, गले की खराश, हैज़ा, बुखार, हिचकी, सर दर्द, ज़ोफ़ बा, निज़ाम और सर्दी वगैरह लग जाए, जिस्म की गंदी रतूबतें हो उनका इखराज हो, दमा वगैरह हो, पट्ठों का दर्द हो, मलेरिया बुखार हो, पेशाब की बीमारियां या प्यास की शिद्दत, कुव्वत बाप या इस तरह की मसूड़ों की बीमारियां हैं, टीबी है, तो ये इस तरह की जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों में अदरक का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा और लहसुन का इस्तेमाल जो है वो किस तरह किया जाएगा। ख़ासकर लहसुन जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बरकरार रखने के लिए, और इसी तरह टीबी के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त ये एक चीज़ है। एंटीबायोटिक आप समझ लें टीबी के हवाले से, क्योंकि ये एंटीबायोटिक का काम करता है। और इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं उसमें इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। गंजापन हो उसके हवाले से, औरतों के अगर पिस्तान ढीले पड़ जाएं तो उस हवाले से अगर इसका इस्तेमाल किया जाए, सर दर्द हो, मिर्गी की बीमारी हो, हैज़ा वगैरह हो, पेट के अंदर कीड़े हों जैसे चमूने कहते हैं या दूसरे कीड़े हों, लकवे का हो अगर मर्ज़ है तो उस हवाले से भी लहसुन का इस्तेमाल बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर पेशाब की रुकावट हो तो भी लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर यानी कि फेफड़ों के अंदर पानी पड़ जाए, जिस तरह यानी कि संजीदा किस्म की बीमारी है कि फेफड़ों में पानी पड़ जाए तो सांस की तंगी महसूस होती है, तो इस हवाले से दोस्तों आपके लिए ये मेरी वीडियो जो थी ये एक अवेयरनेस के हवाले से वीडियो थी। इंशाल्लाह अब इन दोनों चीज़ों के ऊपर आप फोकस मैं करूँगा, अलग-अलग हर बीमारी के हवाले से वीडियो आपके साथ पूरी सीरीज़ के साथ लेकर आऊँगा। और इंशाल्लाह आप लोग भी जो है इसका इंतज़ार करेंगे, और मैं भी इंशाल्लाह जो बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे यानी कि जिनकी ये राय है इस हवाले से कि हमें इनके हवाले से बताया जाए, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपकी इन ख्वाहिशात पे, आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूँगा हर बीमारी के हवाले से, क्योंकि ये तो घरेलू चीज़ें हैं और आगे मौसम सरमा जो आ रहा है इस हवाले से तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो इसका किस तरह इस्तेमाल किया जाए, किस बीमारी में, और कौन सा तरीका इसका इस्तेमाल और कितना कितना इस्तेमाल किया जाए, ये इंशाल्लाह हर वीडियो के साथ मैं आपके साथ लेकर आऊँगा, क्योंकि एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें नहीं रखी जा सकती। सिर्फ ये तारफ़ी एक पैगाम था मेरा। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द हर बेहतरीन वीडियो के साथ। इंशाल्लाह आप लोग मेरा इंतज़ार करेंगे, मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए हम आपको जो है वो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।